हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक निर्देशक। इस वीडियो में एकेडमिक कैलेंडर पे बात करेंगे क्योंकि अभी आपका एडमिशन चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं। 18 तारीख, 19 तारीख, 20 और 21 4 दिन था आपके पास एडमिशन लेने के लिए। अभी डेट है तो चल रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके साथ साथ उनको हॉस्टल भी अलाट हो जा रहा है। उनको ये भी बताया जा रहा है कि जो आपकी क्लासेज हैं वो एक हफ्ते के अंदर आपकी स्टार्ट हो जाने वाली हैं। उसके साथ ही आपका एक एकेडमिक कैलेंडर जो AKTU की तरफ से आया हुआ है, तो ये भी रिलीज हो चुका है। तो इसकी जो डेट है, डेट देखिए 11 तारीख को ये रिलीज हुई थी। और इसमें क्या है, प्रॉपर डिटेल दिया हुआ है कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, जो उसमें बीच में फेस्ट होने वाले हैं, यूथ स्पोर्ट्स होने वाले हैं, वो कब कब होने वाले हैं। और फिर इसमें कंप्लीट ये भी लिखा हुआ है कि आपका फाइनल एग्जाम कब होने वाला है। तो इस एकेडमिक कैलेंडर पे कंप्लीट बात करेंगे। लास्ट में आपको ये भी मैं बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं और भी जितने स्टूडेंट हैं, बी फार्मा अदर कोर्सेज वाले, सबके लिए जो सिलेबस है वो सिलेबस आप कहाँ से देख सकते हैं। और सिलेबस देख के फिर उसके बाद जो जो सब्जेक्ट्स हैं उस सब्जेक्ट को किस तरीके से, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आता है तो बैक लगने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ये चीज़ें पहले से आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पहले से पढ़ना आपको स्टार्ट कर देना है। तो फिलहाल अभी हम एकेडमिक कैलेंडर पर बात करते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो आपका एक ईयर होता है जब आपका क्लास स्टार्ट होता है, जब आप बीटेक में एडमिशन लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर चलता है, एक ऑड सेमेस्टर, एक इवन सेमेस्टर। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो ऑड होता है, जो सेकंड होता है वो इवन होता है। ऑड इवन आपको पता ही है। तो अभी तो फिलहाल ऑड सेमेस्टर चलेगा, क्योंकि ऑड में आएंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर और फिर सेवन्थ सेमेस्टर। तो ये सारे सेमेस्टर का अभी क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी देखिए, इसमें दिया है कि अदर देन फर्स्ट ईयर जो क्लासेस स्टार्ट होने का एकेडमिक सेशन 2025-26 में डेट है, वो सिर्फ अभी थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर के लिए दिया गया है अभी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट तुरंत यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट ईयर के लिए जो डेट है कब से है, तो यहाँ पे दिया गया है 18 अगस्त। तो अभी आपका 18 अगस्त से क्लासेस चलेंगी और ये अगस्त चल भी रहा है। तो यानी कि एडमिशन के डेट से ही यहाँ पे दिया है कि आपकी क्लासेज जो है स्टार्ट हो जानी है। तो कॉलेज वाले ज़्यादा लेट नहीं लगाएंगे, जैसे ही एडमिशन हो जाता है स्पॉट राउंड का, वैसे ही क्लासेज कॉलेज में चलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर वालों का यहाँ पे देखिए डेट दिया हुआ है 18 अगस्त, और बाकी जो थर्ड और फिफ्थ और सेवन्थ वाले हैं उनके लिए डेट है 14 अगस्त, यानी कि 14 अगस्त से उनका भी क्लासेज स्टार्ट हो गया है। तो अभी लेकिन होता क्या है, AKTU में बहुत सारे जितने भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं वो इतना जल्दी इस एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो नहीं करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्लासेस नहीं चलाते हैं। तो वो अपना थोड़ा सा लेट करके क्लासेस चलाते हैं, अपने एडमिशन सारे जब उनके कंप्लीट हो जाते हैं फिर वो क्लासेस चलाते हैं। लेकिन देखिए, इसमें जो जो डेट रहती हैं उस डेट के थोड़ा इधर उधर ही वो अपना एक खुद का एक कैलेंडर निकालते हैं। कॉलेज में आपको एक एकेडमिक कैलेंडर देखने को मिलेगा जिसमें सारी डिटेल्स बताए गए रहते हैं। तो फिलहाल अभी ये डेट देख लेते हैं। इसके ही आसपास की डेट जो रहती है वही आपके कॉलेज के एकेडमिक कैलेंडर में भी डेट रहेगी। जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको वो कैलेंडर देखने को एक हफ्ते बाद देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर के कोर्सेज स्टार्ट होते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो एडमिशन ये कॉलेज वालों के लिए है, जितने भी नए एडमिशन हो रहे हैं, जितने भी नए स्टूडेंट्स कॉलेज में आ रहे हैं, उनका जो भी डेटा है वो AKTU को फॉरवर्ड करने के लिए है। तो ये तो कॉलेज वालों के लिए है। लेकिन यहाँ पे देखिए, लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग इनरोलमेंट नंबर फॉर्म एंड फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर रेगुलर कैरी ओवर एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद फी। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि जितने भी फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और सेवन्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट रहेंगे, उनका एग्जाम फॉर्म का जो डेट रहेगा वो 1 नवंबर, यानी आने वाले 1 नवंबर को उनको एग्जाम फॉर्म भरना रहेगा। अभी देखिए 6 महीने का, मतलब 6 मंथ का जो आपका सेमेस्टर होता है। लेकिन जो नए स्टूडेंट होते हैं, न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर और फिर लेटरल एंट्री आते हैं थर्ड सेमेस्टर में, तो इसका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस बहुत लेट तक चलती हैं। 6 महीने के बजाय 7 महीने तक भी चल सकती हैं। तो इसलिए इनके पास प्रॉपर टाइम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम फॉर्म आपका 1 नवंबर को, सबका एग्जाम फॉर्म 1 नवंबर तक ही भरा जाता है। उसी के आसपास नवंबर के स्टार्टिंग वीक में आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। तो ये आपको एग्जाम फॉर्म का फीस भी देना पड़ेगा। आप एडमिशन फीस अभी दे रहे हैं, एडमिशन फीस के बाद आपका एग्जाम फॉर्म का फीस जो है 7500 लगेगा, यानी कि 7500 रुपये, 7500 आपका जो एग्जामिनेशन फी रहेगा वो भी आपको AKTU में सबमिट करना रहेगा। जो जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे उस सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट फिल करके वहाँ पे आपको एग्जाम फॉर्म भरना रहेगा। तो फर्स्ट ईयर जितने भी न्यूली स्टूडेंट हैं उनके लिए कॉलेज खुद फिल कर देते हैं, कॉलेज वाले, जो आपका एग्जाम फॉर्म है। नहीं तो फिर अदर स्टूडेंट जो भी रहते हैं उनको खुद से ये एग्जाम फॉर्म फिल करना रहता है। तो देखिए, आपका जो स्पोर्ट्स होता है, जोनल लेवल का जो स्पोर्ट्स होता है वो अक्टूबर में स्टार्ट होता है। अक्टूबर में और नवंबर में ये 2 टाइम का रहता है, 2 टाइम में स्टार्ट होता है। इस समय अक्टूबर नवंबर में अभी आप क्लासेस चल रहे हैं। आपके क्लासेस चलने के बाद अब जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगे आपके, उसके कुछ ही दिन बाद आपके ये फंक्शंस वगैरह देखने को मिलेंगे। नवंबर तक ये चलते हैं। ये स्पोर्ट्स होता है, इसमें फिर फ्रेशर पार्टी भी होती है, बहुत सारे लेवल के इसमें फेस्ट होते हैं जो कॉलेज की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये सब इसमें चलते हैं। फिर देखिए, आपका जो सेशनल के डेट्स भी इसमें निकलते हैं। तो जो आपका एकेडमिक कैलेंडर आपके कॉलेज की तरफ से मिलेगा उसमें प्रॉपर ये डिटेल लिखा रहता है कि जो आपका सेशनल होने वाला है, फर्स्ट सेशनल, सेकंड सेशनल, थर्ड सेशनल। हर प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में 3 सेशनल होता है, कहीं कहीं 2 ही सेशनल होता है। तो आपको उस सेशनल का डेट आपके कॉलेज के एकेडमिक कैलेंडर में देखने को मिलेगा। तो वो डेट, और फिर यहाँ पे देखिए लास्ट डेट सबमिटिंग सेशनल, ये कॉलेज के लिए है कि आपका जो थियरी होगा, अगर प्रैक्टिकल की डेट पहले रहती है तो उस हिसाब से, नहीं तो फिर बाद में। ये आपका डेट है 29 तारीख को। तो मान के चलिए कि जो आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रेंज जो दिया हुआ है 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर, यानी इस साल के लास्ट मंथ तक, यानी कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक आपके जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका जनवरी में एग्जाम होगा, और जो भी थर्ड सेमेस्टर और फिर
फिफ्थ सेमेस्टर और सेवन्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनका जो एग्जाम है दिसंबर में होने वाला है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए रेंज यहाँ पे दिया रहता है, रेंज थोड़ा इधर उधर होता है। और फिर आपके प्रैक्टिकल्स अगर बाद में होते हैं तो उनकी भी डेट वही दिसंबर के लास्ट तक ही है। तो ये आपका डेट रहने वाला है, इसी डेट में आपका एग्जाम होगा। और फिर देखिए फिर यहाँ पे आपका दिया हुआ है कुछ जो बैक वगैरह आते हैं या फिर और भी अलग कुछ चीज़ें होती हैं। और रिजल्ट आपका 31 तारीख तक, यानी कि अगर देखा जाए तो ये मोटी मोटा अगर आपको समझाया जाए तो जो फर्स्ट ईयर और जितने भी ऑड सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ सेमेस्टर, नहीं फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर और फिर सेवन्थ सेमेस्टर, जितने ऑड सेमेस्टर के होते हैं क्लासेज, वो क्लासेज आपकी स्टार्ट होंगी। उसके बाद जो आपका फाइनल एग्जाम है जनवरी, यानी कि फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम रहेगा वो जनवरी में चला जाएगा। लेकिन बाकी के जितने भी स्टूडेंट रहेंगे अदर सेमेस्टर के, उनके जो एग्जामिनेशन रहेंगे वो लास्ट इस साल के लास्ट में होने वाले रहेंगे, दिसंबर में आपके जो है ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको जो भी अपनी पढ़ाई है वो अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर देखिए इसमें पूरे साल का कैलेंडर निकला रहता है, तो इवन सेमेस्टर का भी दिया गया है। ये इवन सेमेस्टर ये पीडीएफ में आपको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे भी ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये शेड्यूल तो आपको समझ में आ गया, ये ऊपर ऊपर समझा दिया मैंने कि ये कैसे चलने वाला है, आपका कैसे एग्जाम होने वाला है। फिर अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कि आपको जो सिलेबस है वो कहाँ से डाउनलोड करना है। AKTU की साइट में आने के बाद जब वहाँ पे सिलेबस में आप आएंगे तो सिलेबस में देखिए 2025-26 का जो सिलेबस है वो आ चुका है। तो 2025-26 के सिलेबस में यहाँ पे आएंगे, फिर आप अपने ब्रांच पे देखेंगे जो भी आपकी ब्रांच रहेगी, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल और CSC। तो अभी देखिए CSC वालों का मैं बताता हूँ, कंप्यूटर साइंस आप नीचे करेंगे, ऐसे इधर आएंगे। फिर देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा कंप्यूटर साइंस, यहाँ देखिए अभी यहाँ तो नहीं है। और फिर देखिए इसमें कहाँ है, तो ये है, ये देखिए कंप्यूटर साइंस ये है। अब ये जो है इसमें देखिए यहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे। चलिए मैं इसको एक बार स्टार्ट करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए ये आपका जो है ये तो फोर्थ ईयर का आया हुआ है, तो फर्स्ट ईयर का भी नहीं आया हुआ है, लेकिन ये है कि यहीं पे आपका फर्स्ट ईयर का भी आ जाएगा। ये तो फोर्थ ईयर का है और फर्स्ट ईयर में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ से आप जाके अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ये अब जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से आप अपना सिलेबस डाउनलोड करेंगे। सिलेबस अभी आया नहीं है आप लोगों का, लेकिन वो जल्दी ही आपका सिलेबस भी आ जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है उसी सिलेबस पे आपका चलेगा, यानी कि आप यहाँ से एक बार आप बैक करके देख सकते हैं। ये 2024-25 का यहाँ पे अपने सेमेस्टर के देखिए मैंने वो फोर्थ ईयर का डाउनलोड किया, नहीं उसमें आ ही गया होगा, दरअसल मैंने थोड़ा मदद कर दिया। ये फोर्थ ईयर का था, तो यहाँ से आप देखिए ये थर्ड ईयर का है और फिर सेकेंड ईयर का है, फर्स्ट ईयर का देखिए यहाँ पे है, लेकिन फर्स्ट ईयर का नहीं आया, देखिए इसमें नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट ईयर का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको 2024-25 का अभी फॉलो करना है। जब नया आ जाएगा तो आपका उसके हिसाब से क्लासेस चलेंगे। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो इसमें आपको फर्स्ट ईयर का दिख जाएगा, जो भी फर्स्ट ईयर का CSC का बीटेक का है। तो यहाँ से आप अपना सिलेबस डाउनलोड करके और सब्जेक्ट्स पे फोकस बनाना शुरू कर दीजिए। मैथ का जो है मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना होगा। बाकी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा, लेकिन जो ये सब्जेक्ट है इस पर आप ज़्यादा फोकस रखिए। क्योंकि मैथमेटिक्स अगर पहले से आप नहीं पढ़ते हैं तो मैथ में ही फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के बैक लगते हैं, मैथ में और फिजिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स के बैक लगते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स आप पहले से पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी तो कॉलेज में उतनी पढ़ाई हो भी सकती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जिसमें पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होती है, तो आप सिर्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जैसे जैसे क्लासेज स्टार्ट होती हैं और फिर अपने पे आप फोकस रखिए और अपने सिलेबस को कवर करिए। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।